आलू किसानों के लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी। भाव में हो सकता है इजाफा। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कृषि दर्शन। किसान भाइयों, इस समय शादी विवाह का मौसम चल रहा है। उसकी व्यस्तता की वजह से मैं रोज़ अपडेट नहीं दे पा रहा हूं। उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। किसान भाइयों, आलू का निर्यात बड़े पैमाने पर होने वाला है। इसके लिए जिन देशों में आलू का निर्यात होना है उन देशों से निर्यातकों की बात चल रही है। उसमें जो भी सरकार को अपने स्तर से जो भी इनपुट देना है वो सरकार दे रही है। अब सबसे पहले दो एक बातें ऐसी हैं जो मैं आलू से जुड़ी आपको बता दूं, जिससे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आलू का निर्यात क्यों हो रहा है। मैं आपको उन 10 देशों का नाम बताऊंगा जिनमें आलू सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा आलू उन्हीं 10 देशों में होता है। उसमें नंबर 1 पर है चीन, नंबर 2 पे है भारत, नंबर 3 पे है अमेरिका। उसके बाद नंबर नहीं है, लगभग सब बराबर है, लेकिन वो 10 में आते हैं। रूस, यूक्रेन, बांग्लादेश, पेरू और आपके पाकिस्तान। ये सब वो देश हैं, लेकिन भारत और चीन दो देश मिला के पूरे विश्व का 36% आलू पैदा करते हैं। तो आप ये समझ रहे होंगे ना कि भारत कितना बड़ा आलू उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा आलू चीन में ही पैदा होता है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे अमेरिका है, फिर छोटे छोटे देश हैं, लेकिन टॉप 10 में वही है। अब पिछले कुछ समय से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है। जब कहीं भी युद्ध चलता है तो वहाँ की सारा वातावरण, पारिस्थितिक तंत्र और जो लोग खेती करने वाले हैं उन सबका खेल बिगड़ जाता है। वही रूस और यूक्रेन में हो रहा है कि वहाँ जो लोग खेती करते थे या जिन खेतों में खेती होती थी, वहाँ पे बारूद या एक लड़ाई का डर कि कब गोला आ जाए, कब बारूद आ जाए, कब मिसाइल आ जाए। दूसरे वहाँ पे जब युद्ध चला तो तरह तरह के अस्त्रों शस्त्रों का उपयोग हुआ, जिससे कि वहाँ के वातावरण में जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है कि अब वहाँ की मिट्टी में आलू हो पाना संभव नहीं। अब वहाँ खाने के लिए आलू की आवश्यकता है, ज़रूरत है, और भारत का सबसे अच्छा मित्र रूस ही है। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में जब सस्ते तेल की बात आई तो रूस ने सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान को ही दिया। अब समय आ गया है कि भारत को रूस को आलू देना है। यूक्रेन मांगेगा तो यूक्रेन को भी देना है। कुछ अरब कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां हमेशा से मतलब वहां हमेशा आलू निर्यात होता था। उन देशों में अगर आलू जा रहा है तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन रूस और यूक्रेन में आलू जा रहा है तो ये देश के लिए नई बात है। और उसमें ये ज़रूर हो सकता है, जो वार्ता चल रही है, जो बातचीत हो रही है, जो किस आयात निर्यात वाले जो संगठन आपस में बात कर रहे हैं, उसमें सरकार का जो भी रोल होता है कि कैसे जाएगा, किससे जाएगा, कहाँ जाएगा, तो ये सब चीज़ उसमें सरकार भी अपनी मदद कर रही है। इतना ज़रूर है कि हो सकता है वहाँ पे कोई एक वैरायटी या 2 वैरायटी या 3 वैरायटी, चुनिंदा वैरायटी वहाँ पर भेजी जाए। कि उन्होंने कहा, जैसे आपने देखा कि 2014 में हालैंड की डिमांड निकली थी तो हालैंड बहुत तेज़ बिक गया था। हालैंड सारा देश से बाहर चला गया था, लेकिन हालैंड के चले जाने से और आलू का भाव ऑटोमेटिक बढ़ गया था। इसी तरह से अगर
निर्यात वाली जगह पे कोई 1 या 2 आलू तय होते हैं कि उनका 37-97 जाएगा, चिप्सोना जाएगा, हालैंड जाएगा। तो जब ये आलू ज़्यादा मात्रा में देश के बाहर चले जाएंगे तो फिर जो आलू रह गया है उसका बाजार भी टाइट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब अगर अच्छी क्वालिटी के आलू चले जाएंगे तो फिर हाइब्रिड वाला भी आलू बिकेगा। एक बात तो ये हो गई है, तो इस चीज़ को लेके आप निश्चिंत रहें। मेरी इस पे बारीक निगाह बनी हुई है और जैसे ही आपस में दस्तखत साइन होते हैं तो जब निर्यात होता है तो सब लिखा पढ़ी के साथ होता है कि इतने टन देना है, इतने रुपए में देना है, इतनी अवधि में पहुंचाना है। तो जब वो साइन हो जाएंगे सूचना मिले। हालांकि कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि वो सब कुछ हो गया और आलू जाएगा। ऐसा नहीं जाएगा, उसमें अभी एकदम ये नहीं कि आज बात हो रही आज ही चला, उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन ये भविष्य के लिए आलू के लिए अच्छे संकेत हैं। 4-6 दिन में जो वार्ता अंतिम दौर में वो फिनिश होगी, उसके बाद क्लियर हो जाएगा और आलू जाने लगेगा। आलू जाने लगेगा तब भाव ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जो भी आपके पास थोड़ा बहुत जो भी डंप लगा है, मेरा काम है आपको सुझाव देना। मानना ना मानना अंतिम निर्णय आपका। गर्मी बहुत हो रही, 44 डिग्री कल हमारे गांव में टेम्परेचर था। तो आलू जो आपका डंप में लगा है, सुचारू व्यवस्था नहीं है, तो उस आलू को आप समय रहते बेच लें, क्योंकि मौसम विभाग ये कह रहा है कि हो सकता है टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाए। तो वो आलू पता पड़ा आपके हाथ में फिर कुछ ना आए, दागी हो जाए या ढेर में कुछ दागी हो जाए तो फिर उसका भाव बाज़ार में बहुत ख़राब हो जाता है। दूर दूर की मंडियां तो अब डंप के आलू को पसंद ही नहीं कर रही, आलू पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए आप उसको समय रहते बेच लें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका नुकसान होगा तो मुझे कष्ट होगा, क्योंकि मेरी चीज़ अगर कोई संज्ञान में है तो मेरा ये दायित्व है कि मैं उस चीज़ को आपको बता दूँ। हालांकि जिन लोगों ने डंप में आलू लगाया है वो वैसे भी नुकसान में है, क्योंकि कच्ची सीजन पे जब आलू डायरेक्ट खुद के मंडी में बिक रहा था तब 1200 साढ़े 1200 तक तो हाइब्रिड बिक गया, 37, 97, 13, 1400 रुपये, हालैंड 16, 17, 1800 रुपये तक बिक गया। तो अगर वो डंप लगाए हैं तो उनको नुकसान तो है, लेकिन और ज़्यादा नुकसान ना हो इससे बचने के लिए ये एक तरीका है कि समय रहते आप उस आलू को बेच लें। इसके अलावा कोल्ड से आलू की निकासी धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है। आज हिंदुस्तान, जैसे फर्रुखाबाद मंडी, अब कोई जैसे कहे कि आप कह रहे हर मंडी, फर्रुखाबाद की मंडी कच्चे आलू की मंडी, ये डंप तक चलती है। डंप के बाद ये मंडी बंद हो जाएगी। वो मंडियां जो 12 मास चलती हैं, उन मंडियों की बात मैं कर रहा हूँ। उन सभी मंडियों में थोड़ा बहुत आलू कोल्ड का पहुँचने लगा है और डंप वाले आलू से जल्दी बिक रहा है। आगरा का गुल्ला भी आने लगा है, वो भी बिक रहा है। तो कोल्ड के आलू की डिमांड धीरे धीरे निकल रही है और कोल्ड का आलू डंप के आलू से 10-20 रुपये तेज ही बिक रहा है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी, जैसे दिल्ली की मंडी है, दिल्ली की मंडी ने एकदम आवक कंट्रोल हो गई। कुछ चीज़ें जैसे पंजाब में कुछ खेल बिगाड़ा, लोगों ने कोल्ड तो भर लिए पंजाब के आलू से, लेकिन जब वो आलू के अपने कोल्ड में बोली लगाएंगे तब उनको ये एहसास हो जाएगा कि मैंने बहुत गलत काम किया। उसको उस समय व्यापारी किसी भी बोली में लेगा नहीं। इस चीज़ को आज आप अभी गांठ बांध लीजिए। उस समय तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए कोल्ड भर लिया, लेकिन वो आलू जब बिक्री के लिए फड़ पे कटेगा तो उसको कोई लेगा नहीं, लेगा भी तो बहुत सस्ते में। इसलिए किसान भाइयों, बिल्कुल भी आलू को लेके आप भड़बड़ाहट ना दिखाएं।
जल्दबाजी ना करें। अगर आपको रुपए की आवश्यकता नहीं है तो अभी आलू ना बेचें, थोड़ा बाज़ार और ऊपर आने दें। अब आपके पास 3000 कट्टा है तो उसके 3 भाव लें, थोड़ा अभी बेचें, थोड़ा थोड़े दिन बाद बेचें, फिर थोड़ा बाद में बेचें। अगर पूरा आलू आप एक समय के लिए रखते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए कहीं कोई भी चिंता की बात नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहें। बाकी मुझे जो सूचना मिलेगी मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपकी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।